हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर मैनिपुलेशन एंड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो देखते हैं अपने लेक्चर नोट्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोगों को पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल। जब आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है, उसको सॉल्व कैसे करना है आपने पढ़ा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो पाइथन में जो रूल है, जिस रूल से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसको कहते हैं पेमदास रूल। पेमदास रूल में P stands for parenthesis, E stand for exponent, M and D stand for multiplication, division, addition and subtraction। इस रूल में जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है पैरेंथेसिस को, सेकंड प्रायोरिटी है एक्सपोनेंट को, थर्ड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को, एंड लास्ट में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो। तो एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये आप अपने नोटबुक्स में मुझे सॉल्व करके अभी बताओगे, व्हाट विल बी द आउटपुट। जस्ट पॉज द वीडियो एंड फाइंड द रिजल्ट। इस इक्वेशन में आप सबसे पहले, मैंने आपको क्या बताया, पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन। थर्ड में क्या आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आपको क्या करना है कि इसमें से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो आपको सेम प्रायोरिटी देनी है। इधर आप ये 3 into 3 कर लो या 3/3, कुछ भी फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 3 into 3 पहले सॉल्व कर लिया, सेकेंड नंबर पे 3/3 कर लिया। तो ये क्या आ जाता है? 9 + 1 - 3। और लास्ट में क्या बचा है हमारा? मल्टी प्लस एंड माइनस, उसको हम सॉल्व करके आंसर देंगे। हमारा आंसर आएगा 7.0। तो सेम इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। नेक्स्ट वाले में मैंने इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। प्रिंट 3 into 3 + 3 में यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो अब क्या होगा कि हमें इस इक्वेशन में सबसे पहले जो प्रायोरिटी देगा वो ब्रैकेट्स को देगा। तो इसका भी आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा 3 + 3, 3 into 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड, इसके बाद आप 3 into 6 कर लो, 18 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 6 - 3। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। प्रायोरिटी ऑलवेज गिवन टू पैरेंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर मैनिपुलेशन। नंबर मैनिपुलेशन क्या होता है कि आपने जैसे राउंड ऑफ करना है किसी ये आपको देखो प्रैक्टिकल्स में या फिर आपके प्रोग्राम्स में बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर आपको किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर सपोज आपका जो आउटपुट आ रहा है बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, राउंड ब्रैकेट में कोई भी नंबर, (2) लिखोगे तो आपको इट विल राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर 3 लिखोगे तो 3 प्लेसेस इसको राउंड ऑफ करके बताएगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखते हैं। एक फाइल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, नंबर manipulation.py फाइल ले ली। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट राउंड ऑफ। एक नंबर ले लेते हैं, आपको 6.4555555, इसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो मैंने अभी इसको आउटपुट देखा तो ये आ जाएगा 6.46। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 डेसिमल प्लेसेस तो ये हमें 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करके बताएगा 6.456। तो ये बहुत हेल्पफुल है जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, राउंड फंक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर मैनिपुलेशन में एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप टाइप देखते हो डिवीजन का, जब आप किसी 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो वो हमेशा आपको फ्लोटिंग पॉइंट दिखाएगा। और जब आप फ्लोट डिवीजन का रिजल्ट देखते हो, टाइप देखते हो कि ये फ्लोट डिवीजन में कर रहा हूं, तो ये क्या टाइप है इसकी, तो वो आपको हमेशा इंट दिखाएगा, इंट में दिखाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या एफ स्ट्रिंग भी आप इसको कह सकते हो। एफ स्ट्रिंग इज अ स्पेशल वे टू क्रिएट स्ट्रिंग इन पाइथन। एफ स्ट्रिंग क्या है? एक स्पेशल वे है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, जब आप वेयर यू कैन इजिली पुट वेरिएबल्स और इवन कैलकुलेशंस इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो ये पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने VS कोड ओपन किया, नई फाइल बनाई। नई फाइल बना लेते हैं, इसमें एफ स्ट्रिंग नाम से बना लेते हैं, fstring.py।
एफ स्ट्रिंग डॉट पी वाई नाम से मैंने एक फाइल बना ली, मैंने एक नंबर लिया, ए की वैल्यू मैंने, एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं जो कि है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ए 5, बी ले लिया 10, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैंने प्रिंट करना है एडिशन ऑफ, कोमा डाल के ए कोमा, फिर डबल कोट्स ए एंड बी, फिर कोमा, फिर डबल कोट्स इज, फिर कोमा इज सी, और मल्टीप्लिकेशन का भी साथ में कर लेते हैं, फिर कोमा एंड मल्टीप्लिकेशन इज, फिर कोमा, यहाँ पे कर दिया ए इंटू बी। ठीक है, तो एडिशन ऑफ, इसका पहले आउटपुट रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज 15 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 50। बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है इसका रिजल्ट, या आउटपुट आ रहा है इसका, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमें कितना टाइम लगा ये करने में, कभी कोमा डाल रहे हैं, कभी डबल कोट्स डाल रहे हैं। अभी तो ये सिंपल प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में, फिर भी हमें इतना टाइम लग रहा है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, क्या बार बार कभी कोमा डालो, कभी इन्वर्टेड कॉमास डालो। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब मैंने इसको सेम प्रोग्राम को लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एफ इन्वर्टेड कॉमास, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए इंटू बी। देखो जरा सा भी टाइम नहीं लगा हमें ये सॉल्व करने में। तो ये हमारे एफ स्ट्रिंग, अभी इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ 5 एंड 10 पहले का आउटपुट, ये दूसरे का आउटपुट है, आउटपुट सेम आ रहा है, बट देखो हमारा कितना टाइम सेव हो गया। ये तो अभी छोटा सा प्रोग्राम है, अगर आप बड़े प्रोग्राम से बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो आपको एफ स्ट्रिंग का यूज ही करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एफ स्ट्रिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफ स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट जो मैंने लिखा है, ये क्या है, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। तो अब चलते हैं लेक्चर नोट्स में। वर्किंग ऑफ एफ स्ट्रिंग। F string is started by putting the letter F before the string. Then inside a string put curly bracket. Inside a string क्या करो आप, curly bracket लगा दो around variables or calculations and Python will automatically replace them with their values. Python क्या करता है कि इसमें आप curly bracket क्या है, placeholder कहते हैं इसको। तो इसके अंदर आप वेरिएबल्स या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशंस आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज आपको इवेलुएट करके दे देगा। एग्जाम्पल दी हुई है, ये तो हमारी नंबर्स की थी जो भी हमने किया एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो सिमिलर वे में आप स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हो एग्जाम्पल 2 में। जैसे मैंने माई नेम इज, जैसे कंट्री नेम सिटी, मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज डाल दी। तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज करके लेटर के अंदर, इसमें देखो मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट आप देखो, पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, या तो आप प्रिंट के अंदर कर लो, या प्रिंट के अंदर एक लेटर मैंने लिया, उसके अंदर आप डायरेक्ट ही एफ स्ट्रिंग का यूज करके, ये मैंने सारा स्ट्रिंग लिख दी, प्लेस होल्डर का यूज किया और बाद में प्रिंट लेटर करवा दिया। आप इस तरीके से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आप एफ स्ट्रिंग का यूज करके क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है ये, आप बेसिकली जो प्रोग्राम्स बनाओगे उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए। तो आपको प्री डिफाइंड करना है कि आपको आउटपुट 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए या 0 डेसिमल प्लेस में चाहिए। सपोज आपको आउटपुट चाहिए जैसे 4900.00 चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, 0.0f। तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करके देगा वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इवेलुएट कर सकते हो, राउंड ऑफ करने के काम भी आएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।